और किसी प्रकार उद्धव उद्धव के पास पहुंची। उद्धव उद्धव मेरा कन्वा कैसा है, मेरा कन्हैया क्या मुझे याद करता है कभी, मेरा बलराम कैसा है, मुझ अभागिन को तो याद नहीं करता होगा। उद्धव ने कहा, रे मैया, जितना आप कन्हैया को याद करती हो ना, आपसे ज्यादा कन्हैया आपको याद करते हैं। आज तो भोजन भी नहीं किए कन्हैया, आपकी याद में इतना रोए। मैया ने कहा, भोजन नहीं किए तो आपने कराया क्यों नहीं? उद्धव, यहाँ से मक्खन लेकर जाओ, दही लेकर जाओ, दूध लेकर जाओ, मेरे कन्हैया को खिलाकर फिराओ। देखो, एक खुराक भोजन हो घर पर और दो बेटा हो तो मैया उसी में से दो भाग करके दोनों बच्चों को खिला देगी। स्वयं भूखे सो जाएगी लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है। जैसे उद्धव ने कहा, आज कन्हैया आपकी याद में भोजन नहीं किए, तो माता यशोदा के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। उद्धव, आप यहाँ से मक्खन, दूध, दही लेकर जाओ, मेरे कन्हैया को खिलाओ। मुझे लगता है वहां पर मक्खन नहीं मिलता होगा। मेरा कन्वा, मेरा कन्हैया तो मक्खन बहुत खाता था। उद्धव, आप लेकर जाओ, कन्हैया को खिला के पिलाओ। नंद बाबा आए, कहते हैं, अरे देवी, उद्धव जी को कन्हैया ने भेजा है तो कुछ जल पान करा दो, है? उसके बाद में बात करना। माता यशोदा कहती हैं, देखो आप बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अरे आपसे ज्यादा अच्छे थे महाराज दशरथ, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया, और आप मेरे कन्हैया को लेकर गए और छोड़कर आ गए, आपके प्राण क्यों नहीं निकले? अब कन्हैया के प्रेम में क्या बोल रही है माता यशोदा को कुछ पता नहीं है। बहुत समय तक बात होती रही, नंद बाबा, यशोदा माता, उद्धव के बीच में। फिर उद्धव कहते हैं, बाबा, मैं गोपियों से, राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। नंद बाबा कहते हैं, यहाँ से सीधे जाइए, कुछ दूर जाएंगे तो वट वृक्ष के नीचे लाखों गोपियों के बीच में राधा रानी आपको बैठी मिलेंगी। राधा रानी का दर्शन आपको हो जाएगा। अब उद्धव जी पहुंचे तो एक वृक्ष के आड़ में छिप गए और गोपियां राधा रानी से कह रही हैं, सखी, आज स्वप्न में कन्हैया आए, मेरे घर माखन चुरा रहे थे और माखन चुराकर भगे। मैंने पकड़ने के लिए प्रयास किया, इतने में मेरी नींद खुल गई। एक ने कहा, मैं तो यमुना में जल भरने गई थी स्वप्न में, तो कन्हैया हमको मिले, अब मेरी जल की मटकी को उठाकर मेरे सिर के ऊपर रखे, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आए, और जैसे मैं कन्हैया को बुलाकर बिठाया, गांव वालों को आवाज लगाना चाहा कि आकर कन्हैया आ गए हैं, मिल लो, इतने में मेरी नींद खुल गई। तो राधा रानी कहती हैं, सपने पश्यन्ति कांता धन्यस्ते सखियो सीता, अस्माकं ते गता कांत गता निद्रा पिबैरणी। अरे गोपियों, तुम सब धन्य हो जिनको स्वप्न में हमारे कन्हैया दर्शन तो देते हैं, लेकिन हमारी क्या दशा है। सपने पश्यन्ति एकांत्या धन्यास्ति सखियोचिता, अस्माकं ते गते कांत गता निद्रा बैरणी। हमारी क्या दशा है, जब से मेरे कन्हैया चले गए हैं ना, तब से मेरी बैरन निद्रा जो है ना, वो भी चली गई है। तो जब मुझे नींद ही नहीं आती है, तब मैं स्वप्न कैसे देखूं। इतने में एक भौरा आया। भौरे को देखकर एक गोपी कहती है, एक काला कलोटा भौरा है, ये लगता है वही कालिया कृष्ण का मित्र है।
जैसे वो अंदर का काला, ऐसे ये भौरा भी काला है। कि मधुप की तो बंधो मात पिसांगिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुमस्मस्रभिर्ना। भौरे ने कहा सुनो, मेरे कन्हैया को कपटी मत बताना, वो किसी से कपट नहीं करते हैं, वो तो अंदर के बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, उनका हृदय बहुत पवित्र है। गोपियां कहती हैं सुनो, ज्यादा मुझे वेदांत मत बताओ, आपके कन्हैया से जिसने प्रेम किया उसको कष्ट के सिवा और क्या मिला। भौरा कहता है किसको कष्ट मिला? अरे हमारे प्रभु ने तो सबको सुख ही दिया है। तो गोपियां कहती हैं सुनो, राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के घर पानी भरना पड़ा। राजा दशरथ ने प्रेम किया, उन्हीं के वियोग में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। मोरध्वज ने प्रेम किया तो आरे से अपने पुत्र को चीरना पड़ा। राजा शिव ने प्रेम किया तो अपने शरीर को काट काट कर तराजू पर तोड़ना पड़ा। और आप कहते हो कि मेरे कन्हैया से जो प्रेम करता है वो सुख पाता है। अरे आपके कन्हैया तो बहुत बड़े कपटी हैं। दूसरी गोपी कहती है ऐसे आप कह रही हो, ये भौरा जाकर कहीं कन्हैया से बता देगा तो क्या होगा? तो गोपी कहती है हे भौरा, हे भौरे, मेरी बात को सुनो। भौर राज, आप जाकर कन्हैया से इस बात को मत बताना। इतने में ऊधो आए। अरे गोपियों, मैं ऊधो कन्हैया का मित्र, गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और जिन कन्हैया को आप साधारण समझ रही हो ना, वो साधारण नहीं है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म निराकार होता है। आहा, निराकार में आप अपने मन को लगाओ। ब्रह्म के, और जो निराकार ब्रह्म है उसकी आंख नहीं होती है, पांव नहीं होते, सर्वव्यापी होता है वो, तो उसमें ध्यान लगाओ। गोपियां कहती हैं ओधो, मैं कैसे उसमें मन लगाऊं? हमारे पास एक मन था, सो कन्हैया लेकर चले गए। अब दूसरा मन तो मेरे पास है ही नहीं जो मैं आपके ब्रह्म में लगाऊं। ओधो मन न भय 10-20, ओधो मन न भय 10-20, ओधो मन न रहे 10-20, ओधो मन न रहे 10-20। एक हाथों सो गया श्याम संग, एक हाथों सो गया श्याम संग, अब को आराधईस मन न रहे 10-20। कहती हैं देखो, ऊधो मन ना रहे 10-20,
एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जगत के ईस। ओधो मन न रहे 10-20। अब फिर गोपियां कहती हैं सुनो, लेकिन आप कहते हो कि कन्हैया ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार होता है, तो ये बताओ कन्हैया ही ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार होता है, तो कन्हैया हम लोगों के बीच में रासलीला की, तो पाँव नहीं होता तो रासलीला कैसे कर पाते? माखन चोरी किए हैं, हाथ नहीं होता तो माखन कैसे चुराते? माखन को खाए, मुख नहीं होता तो माखन को कैसे खाते? हमें लगता है बोधो आप ब्रह्म के विषय में नहीं जानते हो। देखो हमारे कन्हैया में प्राकृतिक गुण नहीं है, इसलिए वो निराकार हैं, और हमारे कन्हैया में दिव्य गुण विद्यमान है, इसलिए वो साकार हैं। आप तो ब्रह्म के विषय में जानते ही नहीं हो, तब फिर रोती क्यों हो? तो गोपियों ने कहा कि देखो कन्हैया कहकर गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों व्यतीत कर दिए, आए नहीं, इसीलिए रो रही हूं। तो वो तो कहते हैं कन्हैया मेरे मित्र हैं, मैं जाकर उनसे कहूंगा कि आप झूठ क्यों बोले। अब जैसे गोपियां जान पाती हैं कि कन्हैया के मित्र हैं, तो गोपियां कहती हैं सुनो, अरे मिला दो श्याम से उधो, अरे मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपियां कहती हैं आप मुझको कन्हैया से मिला दो तो मैं आपका गुणगान करूंगी। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। कहाँ गए? आप लोग पीछे पड़ जाते हैं, हमारा ध्यान जाता नहीं है। कहाँ गए हैं? गोकुल से छोड़कर मथुरा। ए मैया, मथुरा गए हैं। अब गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनना, गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। खता क्या, खता क्या, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ओ राधा रानी सरकार की जय हो।
के विसारा नंद नंदन ने प्रीत हमसे लगा करके विसारा नंद नंदन ने शरण में शीश धर के शरण में शीश धर के हम उनको मनाएंगे बिना दो शाम से उठो तेरा गुण हम भी गाएंगे। कभी आएंगे गोकुल हमें दर्शन करा देना। कभी आएगा गोकुल हमें दर्शन दिलाएगा। फिर कभी आए वो गोकुल हमें दर्शन करा देना। गोकुल हमें दर्शन कराएगा। ब्रह्मानंद फिरे उनको ब्रह्मानंद फिरे उनको न दिल से बोल पाएंगे। ओ मिला दो शाम से गुण हम भी गाएंगे। गोपियों से उद्धव जी से बातचीत हुई काफी समय तक। अब समय ज्यादा हो गया है, जल्दी चलना है, विवाह भी कराना है। तो उद्धव जी कहकर आए थे कन्हैया से कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने व्यतीत हो गए। उद्धव मन ही चेत तब आए वृंदावन 6 मास बिताए। अब उद्धव आए थे उपदेश देने, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया कि उद्धव सोदो चल पड़ो सुनि गोपिन के बैन ज्ञान बजा। और वहां से चल दिए, कन्हैया के पास पहुंचे। हेलो, आप तो बहुत ज्ञानी थे, आइए ज्ञानी जी, क्या हाल रहा? उद्धव जी कहते हैं कन्हैया आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। आप गोपी से बोलकर आए थे गोपियों से कि मैं परसों आ जाऊंगा, आप वहां गए नहीं, परसों हो गई और आप वहां पर मुझे भेजे हो। गोपियां तो बहुत ज्ञानी हैं। कन्हैया कहते हैं उद्धव गोपियों से यदि ब्रह्मा जी आ जाए ना तो शास्त्रार्थ में ब्रह्मा जी को भी हारना पड़ेगा, क्योंकि गोपियां तो स्वयं वेद की ऋचाएं हैं। तो आपने मुझे क्यों भेजा? कन्हैया कहते हैं आप में ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी, तो मैंने सोचा आप गोपियों के पास जाओगे तो आपको भक्ति भी मिल जाएगी। और बिना ज्ञान, बिना भक्ति का जो ज्ञान रहता है ना वो अंधा रहे, वो जो है पंगु रहता है, लंगड़ा रहता है। और बिना ज्ञान की जो भक्ति होती है वो अंधी होती है। तो आपके पास ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, वो गोपियों के माध्यम से मिल गया।
उद्धव कहते हैं लेकिन आप वहां गए क्यों नहीं? राधा रानी बैठी रो रही हैं। कन्हैया कहते हैं जरा अपने नेत्र को बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र को बंद किया तो क्या देख रहे हैं? लाखों गोपियां और बीच में राधा रानी, उनके बगल में कन्हैया बैठे हैं। उद्धव जी कहते हैं मैं क्या देख रहा हूँ कन्हैया? कन्हैया कहते हैं उद्धव, राधा और कृष्ण क्या हैं? जैसे एक दीपक जल रहा हो, नीचे से एक हो, ऊपर जाकर लपट दो हो जाए, ऐसे कृष्ण और राधा हैं। अरे उद्धव, कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकती और राधा के बिना कृष्ण नहीं रह सकते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं इधर कंस की पुत्रियां गई, अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास सारा हाल बताया। जरासंध ने कन्हैया के ऊपर चढ़ाई किया, 17 बार कन्हैया ने पराजित किया। 18वें बार में ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया और ब्राह्मणों से कहा यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तो तुमको मार डालूंगा, और यदि मैंने कन्हैया को हरा दिया तो जो मांगोगे सो मैं दूंगा। तो ब्राह्मणों ने कन्हैया से कहा प्रभु आप इस दुष्ट से पराजित हो जाएं, नहीं मुझे मार डालेगा। तो ब्राह्मणों के प्राण के रक्षा के लिए प्रभु जरासंध से पराजित हो गए। काली वन का मुचकुंद के माध्यम से उद्धार कराए। अब समुद्रपुरी में जाकर द्वारिकापुरी बसाकर हमारे प्रभु रहने लगे। बोल द्वारिकानाथ महाराज की जय हो। द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। कन्हैया के बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवतक नाम की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। और इधर कुंदनपुर में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवान पुत्रा कन्या एका चवराननः। कुंदनपुर में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। कितने कितने पुत्र थे माई? 5। रुक्मी, ध्यान से सुनना, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। एक पुत्री थी। अब पुत्री कैसे मिली थी? एक दिन राजा भीष्मक समुद्र के तलहटी पर घूमने निकले तो वहां पर कमल के पुष्प में एक कन्या को देखी। उसको गोदी में लेकर आ गए। घर पर सुंदर लालन पालन हुआ, बड़ी हुई। नारद जी ने हाथ देखा तो नारद जी ने कहा ये आपकी जो ये कन्या है ये लक्ष्मी का अवतार है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ में होगा। नारायण के सिवा दूसरे के साथ में नहीं हो सकता है। इतना कहकर नारद जी चले गए। कुछ दिन और बीता। जब रुक्मिणी विवाह की योग हो गई तो राजा भीष्मक ने सोचा कि रुक्मी मेरा पुत्र बड़ा है तो क्यों ना इससे पूछा जाए विवाह के विषय में। तो रुक्मी से कहते हैं राजा भीष्मक, बेटा आपकी बहन रुक्मिणी बड़ी हो गई है तो इसका विवाह किसके साथ में कर दिया जाए। रुक्मी ने कहा पिताजी मेरी तो इच्छा है कि बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में कर दूं। अब जैसे रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, पहुंची भाभी के पास। भाभी 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 क्या हुआ? देखो भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं तो कर लो, क्या दिक्कत है शिशुपाल में। रुक्मिणी ने कहा लेकिन मैं मन कर्म वचन से कन्हैया को अपना पति बना चुकी हूँ। तो भाभी कहती फिर पत्र लिख दो। अब रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पंडित जी के माध्यम से पहुंचा दिया। पंडित जी लेकर चिट्ठी गए, कन्हैया उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि देखो हे प्रभु हे कन्हैया, मैंने आपको देखा नहीं है
केवल आपके गुण को मैंने सुना है और आपके गुण को सुनकर मैंने आपको अपना पति मान लिया। मैं आपके साथ में विवाह करूंगी, आपके सिवा मैं किसी दूसरे के साथ में पाणी ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कहती हैं कि मोहब्बत जिसको होती है मुकद्दर रूठ जाते हैं। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाते हैं। दिलों से खेलने मत दो किसी नादान लोगों को। हर खिलौना कांच का है कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है कि अक्सर टूट जाता है। हे कन्हैया, आप नहीं आओगे तो मेरा शरीर कांच का टुकड़ा समझो, क्यों ना ये टूट जाए लेकिन दूसरे का ये नहीं हो सकता है। कि मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरे दाम हो जाऊं तू मेरे दाम हो जाए। न राधा सा न गोपी सा बिरह मंजूर है मुझको। मैं बनूं रुक्मिणी तेरी, मैं बनूं रुक्मिणी तेरी। तू मेरा श्याम हो जाए। मैं बनूं रुक्मिणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। रुक्मिणी जी नीचे लिखती हैं कि देखो राधा रानी और गोपियों जैसा विरह मुझे मंजूर नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपकी रुक्मिणी बन जाऊं, आप मेरे श्याम बन जाओ। फिर नीचे लिखती हैं कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयोद्रविणी धाम भिरात्म तुल्यम धीरावती गुणवती रूपरूपदित्या काले निसिंह नरलोक मनोभिरामम्। देखो मैं आपको चाहती हूँ, आपके सिवा दूसरे के साथ में विवाह कर नहीं सकती हूँ, तो आप मुझे स्वीकार करो। देखो सिंह का भाग कोई सियार लेकर चला जाए तो अच्छा नहीं होगा। अब इतना जैसे कन्हैया पढ़े रथ पर बैठकर चल दिए। पंडित जी से बोले चलो। अब वहां से चलती बलराम जी रास्ते में मिल गए। अब बलराम जी जैसे मिले तो कन्हैया के हाथ में जो घोड़े की लगाम थी ना छूट गई। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले बड़े भैया आ रहे हैं। ये बड़े भैया हैं। देखो बड़े भैया को देखे तो लगाम छूट गई कि भैया से कैसे मैं कहूंगा कि मैं विवाह करने जा रहा हूं। और आजकल तो बिना पूछे विवाह अगर भाई तय कर ले तो कहेंगे हमसे आपने पूछा था, आपने तय किया है, अपने हिसाब से आप जाके करो, मुझे नहीं करना। लेकिन कन्हैया कहते हैं बड़े भैया आ रहे हैं, कितना शर्म आ रही है। बलराम ने कहा कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कुछ बोले नहीं। पंडित जी ने कहा रहे हो कुंदनपुर में राजा भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर है। बलराम ने कहा ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा लल्ला कन्हैया विवाह के योग हो गया है। चलो चलो आप चलो, मैं भी आता हूं।
अब कन्हैया चल दिए लेकर के पंडित जी को। अच्छा, पत्र में नीचे लिखा था कि हे कन्हैया, मेरे घर का नियम है कि विवाह के पहले कन्याएं जाती हैं मंदिर में, कात्यायनी माता का पूजा करती, तो आप वहीं आकर मिलना। अब पूजा कर रही हैं रुक्मिणी जी माता कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, लेकिन मूर्ति में क्या देखती हैं कि कन्हैया बैठे हुए हैं। और माता जी से मांगती हैं वर क्या कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, ओ पूजा कीन पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग वर मागा, मन अनुरूप सुभग वर मागा। कहा तो माता रानी के गले से जो माला थी ना, गले में जो पड़ी थी माला, वो खिसक करके वहां से और सीधे आकर के रुक्मिणी के ऊपर गिरी और रुक्मिणी के बाम अंग फरकने लगे। और मैया ने कहा कि मनु जाहि राजव मिलय सोबर सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहि जानत राउरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहि जानत रावरो। अब आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी इच्छा के अनुसार आपको वर मिलेगा। और इधर कन्हैया पहुंच गए। अच्छा, रुक्मिणी के साथ में शिशुपाल ने अनेकों सैनिकों को भेजा था कि रुक्मिणी को लेकर जाओ, पूजा करा के वापस ले आना। अब जैसे कन्हैया पहुंचे वहां पर एक ने कहा, रे भैया भैया, इस राजकुमार को देखो कितना सुंदर है। दूसरे ने कहा, अरे इसके पीतांबर को देखो। तीसरे ने कहा, रे घोड़े के टापू को देखो कितना सुंदर घोड़ा है। चौथे ने कहा, अरे राजकुमार के बाजूबंद को देखो। पांचों ने कहा, इसके मुकुट को देखो। इतने में कन्हैया पहुंच गए मंदिर के पास। अब रुक्मिणी ने देखा कन्हैया को। कन्हैया ने रुक्मिणी को इशारा किया, रथ पर बिठाया, जोर से शंख बजाया। अब जैसे कन्हैया के शंख की आवाज शिशुपाल ने सुना तो शिशुपाल ने रुक्मिणी से कहा, सुनो, ये पांचजन्य शंख की आवाज है और ये शंख कन्हैया के सिवा और किसी के पास नहीं है। हमें लगता है वो छलिया आ गया। चलो देखो, दौड़ो। अब रुक्मिणी, शिशुपाल, जितने भी उनके मित्र थे सब दौड़े। अब कन्हैया वहां से रुक्मिणी को लेकर के 9-2-11 हो गए। पीछे पीछे रुक्मिणी, अरे कन्हैया, मेरे बहन को चोरी चोरी लेकर के कहाँ भागता हुआ जा रहा है कि यदि आने बाने कुछ रखते हो तो रथ को वही खड़ा कर दो, तो रथ को वही खड़ा कर दो, तो रथ को वही खड़ा कर दो। यदि सच्चे माँ के बेटे हो तो उसका दूध लगा कर दो। यदि सच्चे रुक्मिणी ने जैसे कहा
कहा सच्चे माँ के बेटे हो तो उसका दूध अदा कर दो। तो जहाँ पर माँ का नाम आ जाए तो कन्हैया कैसे भाग सकते हैं। कन्हैया रुक गए। रुक्मी के सारे मित्रों को, शिशुपाल आदि जितने लोग थे सबको पराजित कर दिए और रुक्मी को उठाकर पटक दिए। मारने जा रहे थे, इतने में रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु ये मेरे वीरन हैं, मेरे भैया हैं, मैं इनके हाथ में राखी बांधती हूँ तो इनको छोड़ दो। इतने में बलराम जी आ गए, कन्हैया को डांटने लगे, अरे पागल हो गए हो हैं? ये नए नए रिश्तेदार हैं और नए नए रिश्तेदारों के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसे मारोगे तो हमारे घर में कोई विवाह ही नहीं करेगा, छोड़ दो इसको। इतने में पहुंचे राजा भीष्मक, कहते हैं देखो बेटा आप नाहक में जिद कर रहे हो। अरे रुक्मी, मैंने आपको कई बार बताया कि नारद जी बताकर हमको गए थे कि ये रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार है और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के अलावा अन्य किसी के साथ में हो ही नहीं सकता, फिर आप क्यों जिद कर रहे हो। और संत जन कहते हैं कि घर बर कुल के अनुसार विवाह करना चाहिए, कि जो घर बर कुल वही अनोपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल वही अनोपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, करहु विवाह सुतायन रूपा, करहु विवाह सुतायन रूपा। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि घर बर कुल के अनुसार विवाह करना चाहिए है? एक जिन्हें लाला जी रहे भैया, तो उनके यक्के बिटिया रही बेचारे के। कुछ दिन के बाद उनके धर्म पत्नी के स्वर्गवास होगा। तो कहें देखो ना हमरे लड़का है ना धर्म पत्नी बची हैं, बिटिया यक्के है तो कहूँ अच्छे घर में विवाह कह दी तो यह का झंखक ना रहा है। अब विवाह लागे ढूंढे तो जहाँ जाए तहाँ दैजा बहुत रहा है। तो कहीं न का करी, फिर सोचे लाओ खेत बात बेच के बेटियों ब्याह कह दी, भला बड़े घर में चली जाए तो पीछे मुड़ के देखत तो न रहे हमका। अब खेत बात बेच विवाह ढूंढे लगे। एक दिन जज साहब के यहाँ पहुंचे, लड़का रहा वकील, कहीं विवाह तय कह लियो हमरे बिटिया के। तो भाई वकीलों जज का पैसा बड़ी मुआ होती, वकील ढूंढा करते दिन भर, कहीं रुपया भैया ज्यादा पड़े, कहीं का पड़े, कहीं चौपहिया ले सीकर ले घर भरे जंजीर देख पड़े। ये कहीं हमारे 15 बीघा है और हम कुल जो है बैनामा कह दी नहीं और जति रुपया है तो का हम दे देवे। अब जज साहब वही लालच में आए ब्याह तय कह दी। अब इनके बिटिया जान पाइस ब्याह तय है हमारे वकील के साथ है, तो मारे ऐठी जाए परवसे के मेहरुआ कहा है बच्चा तुम्हार ब्याह तय भा है, आओ तुम्हें बढ़िया भी नहीं बताई दी है, बियाना भी नहीं बताई दी। ये मार ऐठी जाए रे हमार ब्याह वकील के साथ है भा, तो ही सिखियो तो सिखबे, हम सब जानी थे। सबे कहीं ठीक है। अब ये आपन दौड़ के तमकुइयो मनाए खाए बीड़ी पिए। वही बेचारे लाला जी कहीं ना सहे, धीरे धीरे बच्चा ही छोड़ दियो, नहीं वो अच्छे घर में जाते हो वहाँ कुछ कोई खाद पियत नहीं है। तो कहीं गप्पा हो ब्याह करो चाहे न करो, हमारे जल्दी छूटे ना, साल खान छोड़े लागे। तो कहीं ठीक है तेरे विदाई में कुछ हम बीड़ी माचिस दे देवे, लेकिन बादी में ही बंद कर दो पियब। कहीं ठीक है। विवाह भाई धूमधाम से भा, सब सामान ये सजाए के दिहिन। तो वही मत 4-5 पैकेट माची से आए, 2-3 बंडल बीड़ी आए, आज की आए यहाँ भर दी। नहीं है रे, ये ससुरे पहुंची, वकील साहब कहीं ना साहब
अब हम जो है जाए थे बहरे तो कहीं तो भी चाय पी लियो, तो कहीं चाय पी ली, कहीं हाँ तो कहीं बनाए भी हो, कहीं मैंने तो ही ना हम पैदा भी तब सब कुछ सिखाया है, बनाई कहीं ना पीबे, तो कहीं तो फिर चूल्हा उल्हा है। अब ये गैस देखे नहीं रही जो आवत रहा पहले मट्टी तेल वाला स्टोव का कहा जाता है, वह रहा व्यवस्था। तो कहीं की आशा है, चलो बताओ कहाँ बनाओगे, कहाँ बनाई, कहीं बात धरा है, यही मजाओ माचिस लगाओ जल जाए। अब ये कहीं माचिस बार बार लगाए, जला नहीं, बेचारे आए हुए जलाए नहीं, एक बनाए चाहे कौन में। फिर कहीं सुनो जाओ ना, अब अगर जली का है गैसवा तो वका बुझाई भाई ना, हमार मन ये है, कहीं का है, कहीं हमार मन कहते हलवा बनाई थी थोड़ी तो खाई लियो तब जाओ। अभी पहले दिन पहुंचे ना है, तो आज सुंदर दिन है तो टटिया दे टारी, कहीं तो बनाई दियो। अब ये बनावे लगी हलवा, बनावत बनावत बस हलवा जरे ला, बस ये दौड़ के पानी छोड़ी बस ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, बस वही मुआ और लुटरी आएगा, लपसी खस होगा, दौड़ी दौड़ी कहीं कहीं सुनो, कहीं का कहीं तो जिंदगी में आँखी नहीं देखियो हलवा का, कहीं मैंने हम तुमसे कब कहा रहा हलवा बनावे, तू इन तो कहू रहा, कहीं हम यक्के चक्कर कहा तैसे तो मानी क्यों हलवा खाए, हमार मन है तुम्हें फुलौरी खवाई, तो भाई हलवा सब लुटरी बनेगा, वही पानी कहीं वहां खवाई दियो। अब कहीं कौन मेरे बनाए के करहिया दुई काना पकड़े कपड़ा से, अब लाई वही मेजी पर भक्त से धाई दिन, तो आधा रजिस्टर पर गिरा, आधा उनके ऊपर पड़ा, कहीं ई का हुआ, कहीं लिया लेके आए ना है कि खाई लियो, कहीं मैंने कुलियों खाई लिया भाई, कहीं इतना मेहनत से बनाए है तो ये तोहरे लाओ कोई और ना पाए, कहीं हे देवी जी हाथ जोड़ी थे, या ले जाओ बहाई दो हम ना खावे। अब ये मारे जिसके फिर पकड़ी वहां लेके गई छत के ऊपर, पीछे उड़ियल दी, गांव के प्रधान वकील साहब से मिले आवत है, कुछ आपन खसरा खितौनी के मामला रहा, मोड़े बार नहीं रहा, कुलियों फुलौरी वही फाट पड़ी, वही बेचारे छटपटाए रहे, दौड़े दौड़े आए घरे। अब वकील साहब जान तो गबई कहीं लीला, तो कहीं आशा है ई का होगा, आपके मुड़ो का गिरा, कहीं का बताइए वकील साहब, आवत है आपके छत के पिछोस गिरा है, पता नहीं आपके हैं कोई भाई की पड़ोसी की कोई डाली जान नहीं पावा। अब ये बेचारे नहीं बताएं कि हमरे मिहारो उड़ियल दिए। अब संझा बात जाए लगे बहिरे, कहीं सुनो हम जाए थे और सब बल्ब घर के जलाए दियो, जलाए ले हो कि बताए दे, कहीं कुलियो तो इन हमका बताओ जब से पैदा भी तो जाओ हम सगरो कह ले। अब ये चले गए बेचारे, संझा भाई गौधरिया जैसे भाई तैसे घर नैहरे से जतिक माचिस के बंडल नहीं रहा, ये निकारी ने सीढ़ी पर चढ़ी और बारी बारी माचिस बारी बार लागी बल्ब में लगा हुआ, कहीं जानो ये बल्ब हुआ फ्यूज है कहा, बनते बड़के वकील और जज और बल्ब यखो नहीं नीक, दूसरे बल्ब पे लगे गई, फिर बारी बारी माचिस लागी लगा हुए, वहां नहीं जला, तीसरे लगे गई वहां नहीं जला, कहीं आज अब निकाह बताई थी, मने अपने बड़े वकील बनते हैं, बल्ब यखो नहीं नीक है, वो उठाए झाड़ू और जितना बल्ब लाग रहा घर में सब फो डारी। आए वकील साहब कहीं से बल्ब हुआ जलाई नहीं, कहीं मने बड़के लंबरदार बन था वकील, और यक्को बल्ब तोरे घर में जो है साबित नहीं है, सब फ्यूज रहा, हम कुल फो डारा, जाओ नवा लाओ तब लगाओ तब जलाओ, कहीं भरी पावा तोरे साथ विवाह कह के हम दादा हैं हम भरी पाए। तो इस दृष्टांत से यही मिलता है सीख क्या कि जो घर बरे कुल हो ही अनोपा, जो घर बरे कुल हो ही अनोपा, जो घर वाले कुल, जो घर बरे कुल हो ही अनोपा, करहु विवाह तो इधर कहते हैं भीष्मक राजा कि जो घर पर कुल हो अनुपा करो विवाह सुतान रूपा, बेटा रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में ही होना चाहिए। रुक्मिणी के अनुसार पूरे तीनों लोक में कन्हैया के सिवा और कोई वर उचित नहीं हो सकता है।
अब कन्हैया रुक्मणी को लेकर गए, धूमधाम से विवाह कार्य संपन्न हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ। और धूमधाम से कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। बारात में आप सब गए थे नहीं? हैं? गए थे। मलखान जी बैठे, गए थे आप? हम तो भैया रहे ना, और नहीं क्यों रहा? मैया बारात में आप गई थी नहीं? हैं? बारात में आप सब गई थी कन्हैया की? तो आज जाना पड़ेगा, चलें। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे नहीं, ऐसे शादी होती है, इतनी शांति स्वभाव से शादी होती है। अपने घर में ऐसे शादी होती है? बताओ, ऐसी शादी होती है भैया? हाथ उठा लो सभी लोग। और जिसका मन कर रहा हो नाचने का, भगवान की शादी है। हमारे यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तब हम तुम नाचते हैं। तो यहाँ भगवान की शादी है, जिसमें कहना है कि दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने हैं नंदलाल दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी हो रामा दुल्हन बनी, दूल्हा बने नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने हैं नंदलाल। और कहना है रुक्मणी पहने हैं सतरंग साड़ी, रुक्मणी पहने हैं, कैसी साड़ी पहने हैं? उठा सभी लोग हाथ। अरे लगे तो भगवान को कि हाँ हमारी शादी हो रही है, तो इतने भक्त आए हैं। अरे रुक्मणी पहने हैं सतरंग साड़ी, रुक्मणी पहने हैं सतरंग साड़ी, हाँ सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी, हाँ सतरंग साड़ी। और हमारे नंदलाल क्या पहने? पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। कहना है रुक्मणी पहने हैं मोतियों की माला, रुक्मणी पहने हैं, रुक्मणी पहने हैं मोतियों की माला, रुक्मणी पहने हैं मोतियों की माला। और दूल्हा बैजंती मार, दूल्हा बैजंती मार के रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी।
ऐसे नहीं भाई, खड़े हो जाओ सभी लोग, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। जैसे अपने यहाँ ये मत समझना कहना हमारे घर में ही किसी की शादी है, ऐसे कहेंगे तो कहोगे लोग। ऐसे समझो कि हमारे घर में ही किसी की शादी है और हम शादी में आए हैं और यहाँ भांगड़ा हो रहा है, हम नाच रहे हैं। नहीं, हमारे कन्हैया के विवाह में जो लोग नाच लेंगे उनको 84 लाख में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो विवाह में नाचते हैं, घर के विवाह में बारात में नाचते हैं, उनको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। और जो गोविंद के विवाह में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उनको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। इसलिए हमारी गोविंद की शादी है और सबको नाचना चाहिए। और जिन माताओं को रुक्मणी और कन्हैया के विवाह में पांव पूजन के निमित्त जो भी भेंट अर्पण करना है, वस्त्र है, स्वर्ण है, रजत है, दक्षिणा है, इनको करना है, वो आकर भेंट अर्पण करते रहें और नृत्य भी करते रहें, तदुपरांत आरती होगी। और सबसे कहना है जिसको डांस ना आता हो, जिसको नाच ना आता हो, उसके लिए सबसे सरल उपाय, हाथ ऊपर करो और 3 बार चक्कर लगाओ। हाथ ऊपर करो, 3 बार चक्कर लगाओ। कहना है सभी लोग, दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। रहो रुक्मणी भारी प्यारी लागे, रुक्मणी भारी प्यारी लागे, रुक्मणी भारी प्यारी लागे, रुक्मणी भारी प्यारी लागे। और रुक्मणी हमारी प्यारी लाग रही है तो दुल्हा साहब कैसे लग रहे हैं? दुल्हा तो कमाल के लग रहे हैं। दुल्हा लगे है कमाल, दुल्हा लगे है कमाल, के रुक्मणी दुल्हन बने, दुल्हा बने है नंदलाल, के रुक्मणी दुल्हन बने। मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और सांबरे है नंदलाल, सांबरे है नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने है नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। हमको भी गाने में अच्छा नहीं लग रहा। आप सभी लोग हाथ उठाओ, सभी लोग हाथ। हाथ है कि सबके पास? जिसके पास ना हो वो भैया नाम मत उठाना, और जिसके पास ना हो वो पड़ोसी के ले लेना। उठाओ सभी लोग हाथ। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ऐसे नहीं, घूमो चारों ओर सभी लोग। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने, ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने।
रुकमणी मेरी महलों वाली, रुकमणी मेरी जय हो, रुकमणी मेरी महलों वाली, रुकमणी मेरी। और कहना है गैया चराबे नंदलाल, गैया चराबे नंदलाल, फिर रुकमणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने है नंदलाल, रुकमणी दुल्हन बनी। रुकमणी ओढ़े है लाल चुनरिया, रुकमणी ओढ़े है, रुकमणी ओढ़े है लाल चुनरिया। और कारी कमरिया नंदलाल। महाराज जी उतनी देर से कह रहे हैं भटा पे काऊ पानी ना चढ़ रहा, उतनी देर से कह रहे हैं कोई सुनी ना रहो। उठा सभी लोग हाथ, बोलो बिहारी जी महाराज की, बोले नंदलाल की। एक बार सभी लोग, सबसे लास्ट बार सबसे कह रहे हैं, उठाओ सभी लोग हाथ और अपनी अपनी जगह पर 3 बार घूम लो हमारे बिहारी जी के लिए। रुकमणी ओढ़े है लाल चुनरिया, रुकमणी ओढ़े है लाल चुनरिया, रुकमणी ओढ़े है लाल चुनरिया। कारी कमरिया नंदलाल, कारी कमरिया नंदलाल, फिर रुकमणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने नंदलाल, रुकमणी दुल्हन बनी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले बिहारी जी महाराज की जय। एक सखी कहती है बिहारी जी महाराज से, कहती है कि हे बिहारी जी महाराज, अरे कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। हो कान्हा, हो कान्हा, अरे कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा। कहती है श्याम सुंदर,
जो कान्हारे तोहे प्यास लगेगी, 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 जो कान्हारे तोहे प्यास लगेगी। तो सखी कहती है बड़ी सुंदर भाव से, अरे ठंडो पानी पी गईयो बुलाई गई राधा प्यारे, और ठंडो पानी पी गईयो बुलाई गई राधा प्यारे, कान्हा बरसाने आई गईयो बुलाई गई राधा प्यारे। श्री राधे जो कान्हारे तोहे भूख लगेगी, जो कान्हारे तोहे भूख लगेगी। हेलो, और ये जितने हमारे श्याम जी के भगत हैं सब लोग सामने आ जाइए, इधर सब लोग भगवान के सामने आ जाइए भैया। कौन कौन बारात चल रहा है भगवान के? दोनों हाथ ऊपर करिए, उठा लो सभी लोग हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए। ऐसे नहीं, ऐसे उठाए जाते हैं, है ही नहीं आप लोगों के पास हाथ। जिसके भी भगत है सब लोग सामने इधर आओ, सामने जिसके पास है हाथ भैया सब लोग भगवान के सामने सब लोग आ जाइए। जिसके पास ना हो वो ना उठाना। और इस यादव परिवार के जितने भी सदस्य हैं दोनों हाथ ऊपर, अरे 1 2 3 जो कान्हारे तोहे भूख लगेगी, जो कान्हारे तोहे भूख लगेगी, जो कान्हारे तोहे भूख लगेगी, जो कान्हारे तोहे भूख लगेगी। कहती है अरे माखन मिश्री खाई गईयो बुलाई गई राधा प्यारी, माखन मिश्री खाई गईयो बुलाई गई राधा प्यारी। पंक्ति में सबसे कहना है, लास्ट पंक्ति में, जो कान्हारे तोहे नींद लगेगी, जो कान्हारे तोहे नींद लगेगी, जो कान्हारे तोहे नींद लगेगी, जो कान्हारे तोहे नींद लगेगी। तो कहती है अरे श्याम सुंदर ऐसा काम नहीं चलेगा। शर्माते शर्मा जी के लोग हैं, आप लोग शर्मा जी के रिश्तेदार हैं नहीं। दोनों हाथ में करिए, अंतिम लाइन, किसी को शर्माना नहीं है, दोनों हाथ में करिए। सुनो 1 2 3 4।
बिहारी लाल की, वृंदा महारानी की, तुलसी मैया की, बेदत ब्याजी महाराज की, सच्चे दरबार की, ललिता मैया की। चलिए सब लोग अपने अपने स्थान पर ही उपस्थित रहें। आरती का कार्य संपन्न करा के प्रसाद लेकर भी जाएंगे। आप लोग को विलंब होगा, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मानो चलता ही रहता है। चलिए, हाँ। बेकार हो जाएगा बाबू। हरि अहम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो वजायत स्त्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम गंगाधि आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकजान्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं तयोरेदो स्मासु तत्र। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्य अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। कौन बिहारी तेरी आरती गाओ। कौन बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। ओ प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि कौन बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी। सारे दुनिया तारी। रोन चरण में शीश नवाओ। ओने चरण में शीश नवाओ। श्री कौन बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री कौन बिहारी तेरे आरती गाओ।
के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। ऐसी छवि को मैं सदा निहारूं, श्री कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरे आरती हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा बन पाओ, पास कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि, माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी भक्तजन हाथ जोड़कर बिहारी से प्रार्थना करेंगे, और मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे बिगड़े काज बना जाओ, मेरे बिगड़े काज बना जाओ, मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना भूलना जाना, लेके जाना भूलना जाना, नाम हरि का प्यारा प्यारा हो, लेते जाना रे हरि का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जले शीतले करणं पुष्पार्देवार्दिवन्दनम् आयुष आरोग्य आत्मनिवेदनम् हस्तवक्षालनम् आरार्तिज्यं गृह्णम् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। घनश्याम सपने में आए, घनश्याम सपने में आए, दहिया पी गए घनश्याम सपने में आए, घनश्याम सपने में आए। जब शाम मेरो मखन खायो, जब शाम मेरो